की। तो मेरे लीड में आप लोग भी सहयोग करेंगे, साथ आगे ही रहना आप लोग। आप लोगों को पूरी यूपीएससी की टीम से, पूरी यूपीएससी की टीम से, नीट की टीम से, जेई की टीम से, सारी टीम से आप लोग को मिलाएंगे। अच्छा, चाहे वो जेई वाला हो, आप लोग को पता होगा कि लोग कह रहे हैं कि कोटा में अब एडमिशन कम हो गया है, बच्चे नहीं जा रहे हैं। कहाँ लिए जाएगा भाई? तुम 20,000 रुपया उसका हॉस्टल का पैसा लगा तो कहाँ जाएगा? तू एटीएम का मशीन है, घर निकाल दिए पैसा नहीं समझे? अच्छा, कोटा हो गया, वहाँ कैसे टीचर थे? वो कोई कोटा के प्रॉपर टीचर होंगे, हकीकत बात है, अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, लेकिन ज्यादातर यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के टीचर थे। अभी क्या हो गया है? अब ज्यादातर टीचर को हम लोग कहाँ लेके आ गए हैं? पटना। तो लड़का बंगलोर थोड़े है, वो क्या लिया जाएगा वहाँ पे? जब टीचर आ गए यहाँ पर नहीं चलिए, बिल्डिंग झाँकने जाएगा वहाँ पे, नहीं ना? सोसाइटी कैपिटल बनकर आ गया था। तो आज हम लोग सब लोगों से मिलेंगे, चाहे वो यूपीएससी की टीम हो, बीपीएससी की हो, नीट की हो, जेई की हो, कंपटीशन की हो, सब लोगों से हम लोग को मिलना है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आराम से हम लोग बैठेंगे, ऊपर वाले विद्यार्थी लोग बस आप लोग रेलिंग और कुर्सी पे ही बैठे रहेंगे। कोई दिक्कत? सब लोग ठीक है ना? बढ़िया। आप लोग देख के तो बड़ा खुशी होती है हम लोग को, ये आप लोग फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू आर नॉट स्टूडेंट, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अब आप लोगों के हाथ में देश आएगा। अब तुम्हारा क्या है कि 2018-17 बैच के जो अधिकारी थे, जो उस समय बने थे, अब वो लोग अच्छी खासी पोस्ट पे आ गए, क्योंकि 8 साल 10 साल हो जाने के बाद आप लोग का अच्छा खासा अब रेपुटेशन सारी चीजें हो जाती है। तो कई बार कुछ फाइल वगैरह उन लोगों के पास में जाना होगा, बड़ा खुशी होती है। फाइल में जब साइन कर देते हैं तो याद आता है कि एक टाइम था, ये लोग लाइन लगा के अपना डाउट पूछने आते थे कि सर ये कैसे हो गया, सर हम कमजोर विद्यार्थी हैं, सर हमको 75 में समस्या रहता था मुझे। आज देखिए अपने अपने ऑफिस में बैठा है, तो बड़ा खुशी होता है। तो आज आप लोग भी यहाँ बैठे, ये चीजें याद रखिएगा, एक अपने साथ एक फोटो लेके जाइएगा उस दिन के लिए कि जिस दिन जब आप अधिकारी बनिएगा, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी ये बात साकार हो जाए कि आप ही को इसका मैनेजमेंट हेड बनाया जाता है। तो याद रहेगा कि एक दिन यहाँ बैठे थे, एक दिन एक दर्शक, एक विद्यार्थी के तौर पर बैठे थे, आज उसको क्या कर रहे हैं? कमांड कर रहे हैं। उस दिन जिम्मेदारी समझिएगा, घमंड नहीं। समझा कि नहीं? जिम्मेदारी हमेशा निभाइएगा, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब घमंड आ जाता है तो तहस नहस हो जाता है। तो प्लीज आप सबसे कहते हैं, आप जहां भी रहिएगा घमंड मत कीजिएगा। किस काम का घमंड करना? रावण का सोना का लंका नहीं था, तो हम लोग का भलैया वाला घर टिकने वाला है। घर टिकेगा नहीं होता ये। आज बहुत से देखिए, कोई जन्म मृत्यु नहीं, एक समय होता है जब हम इस पृथ्वी से गुजारते हैं, उसके बाद इस पृथ्वी से छोड़ के वहीं चले जाते हैं। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार मत कीजिएगा, ना ही किसी चीज के खोने का कोई अफसोस कीजिएगा। दुनिया का सबसे बहादुर इंसान कौन होता है? जिसका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अरे अपने आप से पूछो, तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या? कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ भी खोने के लिए नहीं है। इसलिए जी जान लगा के दौड़ो पागलों की तरह, क्योंकि जो कुछ मिलेगा वो हासिल होगा। खोने के लिए तो बचा ही नहीं, समाज में सब कुछ छीन लिया। ये पूरा जी जान लगा के भागना है। जब थकने लगेगा तो उस माँ को अपने आप के सामने याद कीजिएगा, क्या कभी आपके लिए वो थकी थी? कभी नहीं। पूरा नींद में उठा कर भूख लगा कर खाना बना के दे दी, लेकिन आप लोग को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। नींद, आराम चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। केवल सपना देखने से नहीं हो जाता, उसके लिए आप लोग को काम करना पड़ता है। इसलिए आप सब लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि जब यहाँ से आए हैं तो खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटिए। लड़की लोग, अरे आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, ऊपर लोग बैठिए लोग, कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया एकदम। देखो बॉयज और गर्ल्स, आप दोनों लोग को भाई पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है। इन दोनों में तो ऐसा नहीं कि किसी एक को ही पढ़ना है, पढ़ना दोनों का। लेकिन बॉयज और गर्ल्स में एक डिफरेंस समझो। आप लोग की आवाज से आगे ही है, तुमको माइक
तुम्हारी आवाज थोड़ी आ रही होगी। बैठ जाओ बाबू, थोड़ा सा बैठ जाओ, ठीक है? हाँ एकदम आवाज उतना नहीं आ रहा होगा। आप सब लोग को देखो, हम तो चाय तो नहीं पीते हैं, लोग पूछते हैं क्या है, तो देखो हम चाय पीते हैं, सरकारी चाय पीते हैं। जब तुम लोग अधिकारी बन जाते हो ना, तो आपके ऑफिस में आते हैं तो सरकारी चाय पीने के लिए, तो आप सब अधिकारी बनिए। आप सब लोग क्या कीजिए, अधिकारी बनिए। आप लोग आएंगे क्या करने के लिए, सरकारी चाय समझा के नहीं आएगा। लड़की लोग कंजूसी नहीं, मिठाई खिलाने में तुम लोग कंजूसी कर देती हो, कोई कंजूसी नहीं करना है। देखो गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग एक बात बताते हैं, स्पेशली बॉयज के लिए, कि आप अगर ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, इंटर कर ले रहे हैं, तो आप पढ़ने में अच्छे हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर माता पिता सक्षम है ना पढ़ाने के लिए, तो आपको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, तो ही माँ बाप जल्दी हिम्मत करते हैं। इसलिए आप देखिएगा आजकल टॉप 10 में देखिएगा तो 5-7 लड़कियां चल रही है, क्योंकि जो बच्चा आ रहा है उसमें बॉयज में पढ़ने वाला भी है, एवरेज भी है, और ऐसा को खींचने के लिए टाइम खींचने चला है। गर्ल्स में अभी के टाइम पे क्या है कि उतना नहीं है, मतलब अगर ठीक ठाक है, पहले माँ पापा को कन्विंस करो कि नहीं 1 साल के लिए भेज दीजिए, भाई को कन्विंस कीजिए, फिर सब बड़ा झमेला होता है आप लोगों को पढ़ने के लिए, बहुत टफ हो जाता है। उसमें से घर वाले कहते हैं 6 महीना टाइम दे रहे हैं, और जब भाई 6 महीना टाइम दे रहे हैं, कौन सी का खिलवाड़ है, 6 महीना 1-1.5 साल तक तो कोर्स कंप्लीट करने में लग जाता है। तो गर्ल्स को भी थोड़ा सा आप लोग भी, अगर घर वाले ऐसा प्रेशर बनाते हैं तो उन्हें आराम से समझाना है। ये नहीं बोलना है कि पहले 2 साल टाइम दे दीजिए, ऐसे नहीं, आराम से देखिए 6 महीने से 1 साल का सिलेबस है, तो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद उनको आराम से समझाएंगे कि थोड़ा सिलेबस बच गया है या एग्जाम डिले में टाइम है। तो आप क्या होता है, अपने जब इंसान कोई अपराध नहीं किया होता है, जब इंसान दिल से गलत नहीं होता है ना, तो बहाने उतना नहीं बना पाता है। और यही गलती आप लड़कियों से हो जाती है। तुम लोग दिल के साथ तो दुनिया इतना माहौल जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। खान सर हज़ारों स्टूडेंट्स से मुलाकात कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं, और जो भी बातें होंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे, और जैसे मौका मिलेगा बहुत सारे सवाल भी करने हैं खान सर से। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।